वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट दे वांट फ्रॉम यू राइट नाउ। आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आपके पर्सन अब आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे आपके पार्टनर क्या इस वक्त आपके आपसे मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे राइट नाउ क्या है। जो भी करंट पार्टनर आपकी लाइफ में है, जो भी करंट पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देखने आए हैं, लेट्स सी, देखेंगे कि वो पर्सन आपसे क्या चाहता है और आपके लिए क्या सोचता है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, मैं पिन कर देती हूँ हमेशा की तरह। वहाँ पे आपको न्यू रीडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर डेली बेसिस पे देखने को मिल सकती हैं। तो शॉर्ट रीडिंग होती है, क्विक एनर्जी होती है, क्विक एनर्जी चेक होता है और मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास, बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम नहीं है, जिससे कि आप लोग बिजी हैं अपने काम में, अपने जॉब में, अपने ट्रैवल में, तो आप उन शॉर्ट्स रीडिंग को या शॉर्ट कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी वहाँ से भी मिल सकती है काफ़ी हद तक। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए टाइम नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, तो चलें अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। वो पर्सन आपसे राइट नाउ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त ओवरऑल इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन के इस रिश्ते को लेकर थॉट्स क्या हैं। आपके पार्टनर के इस रिश्ते को लेकर क्या थॉट्स हैं राइट नाउ। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आप लोग की कोई ईगो बैटल है इस पर्सन के साथ। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके का यहाँ पे ईगो इशू है। आपके पर्सन आपको, ये पर्सन सोच रहा है कि आप काफी ईगो में है इस वक्त, या तो आप काफी बहुत ज्यादा मतलब कि सुनने को या समझने को तैयार नहीं है इस पर्सन की। अगर या अपनी तरफ से एक्शन ले तो आप इस पर्सन को समझना नहीं चाहेंगे। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप थोड़े डिफेंसिव मूड में आए हुए हैं। आपका एक ड्रीम रहा है इस रिश्ते में 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस तरीके से सोच रहे हैं आपको लेकर कि मतलब कि आपने इस रिश्ते में 10 ऑफ कप्स विश किया था। ये पर्सन ये बात जानता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त आप डिफेंसिव मूड में हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है इस पर्सन ने कि आप इस पर्सन से एक डिस्टेंस बनाए बैठे हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ये पर्सन आपको पेन दे सकता है या आपको किसी प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, आप इसको लेकर बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहे। आपका माइंडसेट आपके पार्टनर को लेकर क्लियर नहीं है। ये वाले कार्ड्स में पता नहीं क्या इशू है, मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब हो रहे हैं और मुझे ये चीज देख कर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त इस चीज को लेकर सोच रहे हैं कि ये पर्सन जैसे कि इस माइंडसेट में कि आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। आप काफी डिफेंसिव मोड में, आप वोंडेड हैं। ठीक है, आप एक डिफेंसिव मूड में आ चुके हैं, आप वुंडेड हैं इस वक्त। आप दूर से खड़े होकर इस रिश्ते को देख जरूर रहे हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में एंटर नहीं कर रहे। पर्सन जानता है आपने इस रिश्ते में एक ड्रीम देखा था 10 ऑफ कप्स का। आप इस रिश्ते को बनाना चाहते थे, आप इस रिश्ते को संवारना चाहते थे। ठीक है, पेज ऑफ पॉइंट की एनर्जी है यहाँ पर। शायद ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट, कोई कॉल या कोई मैसेज करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी इमोशनल साइड इस रिश्ते इस कनेक्शन में आपके पर्सन को दिख नहीं रही। आप इमोशनली ओपन अप नहीं है। ठीक है, कनेक्ट नहीं कर रहे आप इमोशनली। आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल जरूर हो रहे हैं। पैलेस ऑफ कप, आपको इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट या कोई कॉल मिल सकती है, कोई अपॉलॉजी मिल सकती है, लेकिन ये पर्सन आपको दूर से बैठकर एज्यूम कर रहा है। आप काफी डिफेंसिव मूड में हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी ड्रीम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बिला वजह अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप बिला वजह ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में स्टार्ट नहीं करना चाहते आपने जो बहुत मुश्किल से खत्म की हो। ठीक है, आप उस जगह खड़े हुए इस वक्त राइट नाउ। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहा है लेकिन ओपन अप नहीं है। ठीक है, आप दोनों को पता ही नहीं है इमोशनली ओपन अप होना है या नहीं होना है। ठीक है, करना क्या है आप दोनों नहीं जान पा रहे, लेकिन आपके पर्सन को आपकी तरफ से एक ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है। आपके पार्टनर आपको काफी डिफेंसिव मूड में देख रहे हैं। देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ऐसी क्यों आ रही है। ठीक है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स। आपने एक टाइम पे बहुत कोशिश करी, आपने एक टाइम पे इस रिश्ते को बनाना चाहा। ठीक है, लेकिन ये पर्सन का ध्यान नहीं था। ये पर्सन पास्ट को लेकर शायद डिस्टर्ब था अपने, या किसी पास्ट कनेक्शन या तो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा था इस वक्त
उस टाइम इस रिश्ते में, ठीक है। इन्वेस्ट किया एक टाइम तक किया, फिर आपको गोस्ट करने लग गया या आपके साथ एक सीरियस बिहेवियर नहीं था, ठीक है। बिल्कुल आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपको इसी तरीके से देख रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस करते हुए सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप अपने आप में जो अपना बैलेंस मेंटेन किया है, आपने अपने आप को जो एक सिक्योर अपने आप को फील करवाया, आप उससे निकलना नहीं चाहते। ये पर्सन आपको देख रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस है, ठीक है, आप खुद बैलेंस है, आप अपने आप को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक किया जा रहा है, कोई गोस्टिंग, मतलब कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से पीछे से जरूर देख रहा है, पीछे से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं से पर्सन आपको जरूर देख रहा है, या तो इसके माइंड में कुछ ना कुछ आपको लेकर चल जरूर रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से रिश्ता खत्म हो चुका है, आपकी तरफ से फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं, आपकी तरफ से ये सब कुछ एंड हो चुका है, क्योंकि आप इतना देर तक नहीं रह पाते, आप इतना टाइम तक इस पर्सन को अप्रोच किए बिना अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते, आप इतना टाइम तक अपने आप को हैप्पी नहीं रख पाते, आप कुछ ना कुछ इसको अब तक बोल देते, इमोशनली मैसेज या टेक्स्ट या कॉल, कुछ तो ऐसा आप कर देते कि जिससे इस पर्सन को एहसास हो जाता है कि आप इसको लव करते हैं, आप इसको अभी भी सोचते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से सृष्टि को एंड कर दिया। टावर एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन का एक्शन लेना बेकार है, ये सिचुएशन ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। मुझे आप कंफ्यूज जरूर लग रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेकर। आप बहुत एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को। आप कोई भी इस पर्सन का जैसे कि डाउट इस पर्सन को नहीं करने दे रहे हैं अपने सेल्फ पे। आप कितना ही अंदर से कितना कंफ्यूज है, कुछ भी हो, लेकिन आप इस पर्सन को शो कर रहे हैं आप इमोशनली बैलेंस हैं, आपको इस पर्सन की नीड नहीं है। पर्सन जो आप दिखाना चाह रहे हैं, पर्सन वही समझ रहा है, वही चीज इसको फील हो रही है, उसी चीज पे ट्रस्ट कर रहा है। आप जो उसको दिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, इसको वही समझ में आ रहा है, ठीक है। आप जो चाहते हैं ये पर्सन वो समझे, वही समझ रहा है। ये पर्सन काफी ऑब्सेस्ड फील कर रहा है आपसे राइट नाउ, कनेक्टेड फील कर रहा है। आपको कोई ऑफर आपके साथ स्टार्ट करने के लिए, कोई आपको ये स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देने के लिए भी सोच रहा है कि शायद ये पर्सन आपको ये ऑफर दे दे, कमिटमेंट या मैरिज का ऑफर दे दे, शायद आप रेडी हो जाए, चाहे मतलब कि एक फैमिलीज का मीटअप करा दिया जाए ताकि आपको ट्रस्ट हो। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ये कनेक्शन डन हो चुका है, ठीक है। आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप कनेक्ट नहीं करना चाहते, ये आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको लेकर सोच रहा है, आपको कुछ ऑफर करने के बारे में भी सोच रहा है, आपके साथ कोई स्टेबल ग्राउंडेड बिगनिंग करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने माइंड गेम्स इतने खेले हैं, इतना मतलब कि अगर ये आ भी जाता है तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका पास्ट बिहेवियर, इसके पास्ट एक्शन, बहुत आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा लिया रहा, ब्लॉकेजेस रही, लोगों के इस पर्सन ने आपको छोड़कर लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया इस रिश्ते में। इस पर्सन को आप पे तो ट्रस्ट था ही नहीं, लोगों पे ट्रस्ट था, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन ने पास्ट में आपने बहुत ज्यादा मतलब कि आपका माइंडसेट ये था कि चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्यों बिगनिंग करते हैं। आपने बहुत बार रिस्क टेकिंग करी इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट करने की, ठीक है। फ्रेंडशिप से ही सही, लेकिन आपने एक वाइट फ्लैग दिखाया इस पर्सन को, कहा चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन लोग जो कह रहे थे ना, उनमें बहुत ज्यादा बिजी थे। आपने बार बार अपने आप अपसेट रहे, खुद को ब्लॉक फील करा, खुद को जैसे कि आप एक कहाँ स्टक हो चुके हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। आप कहाँ आके फंस चुके हैं, आपको लग रहा था जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था कि ये कनेक्शन आपको हील करेगा, ये कनेक्शन आपको वो फीलिंग्स वो फील कराएगा जो कहीं भी आपने फील नहीं करा। वैसे फील तो वही कराया जो कभी भी आपने कहीं फील नहीं करा। आपका एक वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा इस पर्सन के साथ, आपका वो आपने कभी रन एंड चेजर को जाना नहीं था, या आपने कभी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या ट्विन या तो सोलमेट कनेक्शन को जाना नहीं था। जो आपको इस पर्सन को जानने के समझने के बाद आपको जो फील हुआ है ना, वो डिफरेंट था बहुत, ठीक है। अच्छी देखते हैं ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, क्या चाहता है भाई इस वक्त राइट नाउ एनर्जी। ये पर्सन आपको काफी डिफेंसिव देख रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ से डन हो चुका है, ये रिश्ता नहीं आगे बढ़ सकता, नहीं चलाएंगे आप इस रिश्ते को आगे, आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं रही है, आप इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। या आपको ये पर्सन आपके ऊपर अपना कंट्रोल वापस चाहता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपके पार्टनर अपना कंट्रोल वापस चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन सारे माइंड गेम्स खेल चुके हैं, सारे पैतरे आजमा चुके हैं, और सारे प्लानिंग प्लॉटिंग को आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये अगर ये राइट स्टेप रखेगा तो इसका मकसद क्या होगा, पीछे अगर ये लेफ्ट रखेगा तो इसका मकसद क्या होगा। आप इतने इस पर्सन के एक्शन से, मूवमेंट से, इसके बिहेवियर से आप इतने अवेयर हो चुके हैं कि इस पर्सन को अब कोई भी इसका किसी भी तरीके का माइंड गेम या किसी तरीके का इसका माइंड सेट आपके ऊपर वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। ये पर्सन आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट, ओके। हाँ, ओवर थिंकिंग,
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसके बिना जरूर न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इसके साथ नहीं, आप इस मतलब कि ये पर्सन आपके ऊपर स्टैग्नेंट है, बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच जरूर रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ना कि इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, ठीक है। इस पर्सन को पता है आपके अंदर एक बॉन्ड करने की, एक बर्थ देने की पावर है। आपने इस रिश्ते में जो सब कुछ किया, एक फ्रूटफुल जो उसको बनाया, या इस रिश्ते में जो आपने, आपके अंदर जो पावर्स हैं, केयरिंग, मदरली एक नेचर जो है आपका, ये उस चीज पे स्टक हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि आपको उस एनर्जी से निकलता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप, ठीक है। आप बिला वजह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप बिला वजह वेट नहीं करना चाहते, बिला वजह आप किसी को टाइम नहीं देना चाहते अपना, आप उस एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। आपके ये पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली हो चुका है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको अप्रोच भी कर रहे होंगे, लोग आपको कनेक्ट भी कर रहे होंगे, या आपको सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गोस्ट कर रहा है, ये फेस नहीं कर रहा, आपको आपके सामने नहीं आ रहा, लेकिन ये पर्सन जानता है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, जो ये आपको समझाना चाहे। ये आपको एज्यूम कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में। आपका जो पास्ट नेचर था बहुत इमोशनल था, फॉरगिविंग था, आप हमेशा आप मना लिया करते थे, मान जाया करते थे, रूठ जाया करते थे, मना लिया करते थे, वो वाली एनर्जी चल रही थी। लेकिन आप मतलब कि इससे थक चुके हैं, या आपकी एक पर्सनैलिटी में चेंज आया, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा, कोई चीज आपके दिल को ऐसी लग गई कि आपको ये हुआ कि नहीं, अगर ये आपका है तो ये ऐसा नहीं कर सकता था, ये इंसान वो चीज नहीं कर सकता था, कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो आपके माइंड को हिट किया है, जो आपके दिल को हिट किया है, आपने वहां से खुद को बदलना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अगर ये आपका होता तो ये चीज ना करता। ये चीज आपने इससे एक्सपेक्ट नहीं करी थी, कुछ इसने ऐसा किया है आपके साथ कि सिर्फ आप जानते हैं, आपका सेल्फ जानता है, आपकी सोच जानती है, आपकी सोल जानती है, और कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा जरूर करा है, मतलब कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप बोलते हैं कि सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी, ठीक है, लेकिन ये चीज, ये स्पेसिफिक चीज इसको नहीं करनी थी, ये मैंने इससे एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो ही पॉइंट था, एक टर्निंग पॉइंट था, जैसे कि इसकी काउंटडाउन स्टार्ट होना, कि आप अपने आप को बदलना, आप एक आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम बदलते गए, आपका सेल्फ, आपके थॉट्स, आपका माइंड, हर चीज बदलती गई, ठीक है। आपने अपने आप को एक चेंज करके रख दिया, ओके। भाई आपके पर्सन आपके ऊपर स्ट्रक है, आपके साथ कोई न्यू फेज स्टार्ट जरूर करना चाहते हैं, क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के आपके पर्सन को मिल चुकी है कि आपके पर्सन को आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना है, लेकिन फिलहाल अभी भी ये आपको गोस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा आप लोग कांटेक्ट में हैं। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप इसको हर्ट कर सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। आपसे मिलना चाहता है कि आपसे एक मतलब कि विजडम गेन हुआ है। इस पर्सन को लगता है कि आपसे एक बार मिलना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर काफी मतलब कि एक बुर्दबार पर्सन है, लेकिन इसने फिर भी जो गलतियां करी, जो मिस्टेक्स की, वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। इन एंड आउट करना, टॉक्सिसिटी दिखाना, टाइम वेस्ट करना, होल्ड बैक करके रखना, हमेशा अपनी चीजों को, मतलब किसने कम्युनिकेशन, बातें बहुत छुपाई हैं आपसे, झूठ बहुत बोले हैं, लोगों के चक्कर में लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, लेकिन इस पर्सन ने आपसे चीजें बहुत हाइड की है, ठीक है। जो चीज इस पर्सन ने की, वो उसने उस चीज ने आपको चेंज कर दिया, ठीक है। ये पर्सन जब आपने एक न्यू बिगनिंग करने का इसको कहा, ये होल्ड बैक पे चला जाता था, कम्युनिकेशन बंद हो जाती थी, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी, ठीक है। किसी भी तरीके का आपने एक स्टार्ट करने का यहाँ पर कोशिश करी, तो आपको मतलब कि इस पर्सन ने बाकायदा फाइट करी है आपके साथ, बहुत आर्ग्यूमेंट करी है, बहुत ज्यादा, मतलब कि आपको एक आर्ग्यूमेंट एनर्जी, आप इस आर्ग्यूमेंट से थक चुके हैं, आप इसके एक टॉक्सिक बिहेवियर से थक चुके हैं इस पर्सन के। ये पर्सन इन एंड आउट रहा है आपकी लाइफ में, कंसिस्टेंसी नहीं रही। ये पर्सन आपकी लाइफ में आता जाता रहा है, इनडिसाइसिव रहा, जब आया ये एक इनडिसाइसिव एनर्जी से आया, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी, पर्सन को विजडम मिल रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपसे मिलने के बाद शायद चीजें, ये पर्सन आपसे एक मुलाकात एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चाहता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन से एक मुलाकात खुद फिक्स करें, या तो आप मतलब कि कह भी नहीं पा रहा, आपसे एक मीटअप एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे आपके साथ मिला जाए और चीजों को फिक्स किया जाए, ठीक है, चीजों को शायद सेट किया जाए, वरना इसके मतलब कि गार्ड्स अप हुए हुए, ये खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ ठीक है यार, ये राइट पर्सन है, यही चाहिए। लेकिन क्लैरिटी इतनी देर से मिली है कि जब चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ये पर्सन आपको काफी डिफेंसिव देख रहा है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप लोगों के बीच ऐसे थर्ड पार्टी की वजह से या फैमिली की वजह से, लेकिन यहाँ पर मुझे इन्फ्लुएंस लग रहा है आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, कोई फादर फिगर हो सकता है आपके पार्टनर का, जो यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत कंफ्यूजन रही, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर
कोई फादर या मदर फिगर यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। आपके पर्सन की जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है। आपके पर्सन फाइनेंशियली मतलब कि पर्सन बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का हो सकता है। फाइनेंसेस, कैरियर और पैसा और बैलेंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस पर्सन के लिए। ये चीजें आज भी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन एक डुअल एनर्जी में है, ठीक है। इसको नहीं पता ये क्या करे। आपसे एक जैसे कि एक मीटअप, इस पर्सन को आपसे मिलना है एक बार, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहता है, ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये आपसे जुड़ना चाहता है। आपके पार्टनर ने ये रिश्ता अपनी चॉइसेस की वजह से भी खराब करा है। आपके पर्सन उस टाइम बहुत ज्यादा, जैसे कि होता है ना सेल्फिश पर्सन, कि जो सबसे अच्छा है वो चूज करूंगा, ठीक है, जो सबसे अच्छा है वो चूज करूंगा। इन चॉइसेस में आप भी आए, आपने भी ऑफर किया इस पर्सन को, या आपने भी कनेक्ट होने की कोशिश करी, आप लोग की भी फ्रेंडशिप हुई, चीजें स्टार्ट अच्छे से हुई, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी चॉइसेस में रख दिया आपको उठाकर। आप वो नहीं कर रहे थे बिल्कुल। आपके पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम तक तो चॉइस ही नहीं कर पाए कि पर्सन आपको चाहता भी है या नहीं चाहता है, क्योंकि पर्सन लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है। कभी आया है, कभी गया है, कभी आया है, कभी गया। आप लोग का रिश्ता एक पेजेस की एनर्जी पे ही रहा है, एक मतलब कि इनडिसाइसिव एनर्जी। कोई क्लैरिटी ही नहीं मिली, कि आपको पता ही नहीं चला अब तक, शायद अभी तक नहीं पता ही पर्सन आपसे क्या चाहता है। आप फीलिंग ऑफ लॉस में रहे, आप इमोशनल लॉस में रहे, होपलेस रहे, आप हमेशा क्लैरिटी मांगते थे। इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी। आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देख रहे थे। आपके पार्टनर ने आपको क्लोजर नहीं दिया था। ये रिश्ता तभी खराब हुआ, ठीक है। आप ये जो ये पर्सन कोल्ड रहा, डिटैच रहा, आप क्लैरिटी चाह रहे थे, आप थे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन, लेकिन आप इसके साथ एक ऐसे इमोशनल टच में, एक इमोशनल कनेक्शन में कनेक्ट हो चुके थे, जिससे आप खुद को खुद डिटैच ही नहीं कर पाए बहुत लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे आप इस पर्सन के बिहेवियर और एक्शंस को लेकर। कभी आपको लगता था कि हाँ ये आपको लव करता है, लेकिन मैं अभी बता दूं, ये पर्सन इनडिसाइसिव एनर्जी में, ये नहीं जानता ये आपको चाहता है ही नहीं चाहता है। बस इसको पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने आपके साथ गलत किया है और इसको वो करना नहीं चाहिए था, ठीक है। आप इसके लिए एक राइट पर्सन थे। फेथ आपके मतलब के यहाँ पर जो आपका फेथ था, या आपका एक ट्रू जेन्युइन जो आपका ऑरा था, या ट्रू जेन्युइन जो आपका माइंडसेट था, उसकी वजह से आप एक अपनी लाइफ में पीस की तरफ हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप कंफ्यूजन से निकले हैं। अपनी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस एनर्जी जो आई है, अभी भी कोई क्लोजर और कोई क्लैरिटी नहीं है आपको, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई, आपको अपने सेल्फ को चूज करना चाहिए। आपने बहुत टाइम दे दिया इस पर्सन को चूज कर लिया। अब आप उस पर्सन को चूज करना चाहते हैं मैरिज और कमिटमेंट के लिए। आपके लिए मैरिज इंपॉर्टेंट रही है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि बहुत टाइम गुजर चुका है, आप डेस्टाइन पार्टनर ढूंढा जाए। आप इस पर्सन को लेट गो करने के लिए रेडी हैं। अपनी लाइफ में उस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करे। लेट्स सी, देखते हैं कोई न्यू पर्सन क्या आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से कंप्लीटली एक ऐसी वाइब मिल रही है कि आप यहाँ पर एक न्यू पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या मेरी व्यूअर की लाइफ में कोई न्यू पर्सन मैरिज या कमिटमेंट मटेरियल कोई अट्रैक्ट कर रहा है या कर चुका है? बिल्कुल, आप इस सिचुएशन से निकले, आप एक मतलब कि इस मैस से निकले आप, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके मुताबिक एक न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मैरिज कमिटमेंट होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आप मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको इस इमोशनल आपको सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा कंप्लीटली। इससे आपको जो आपके दिल दिमाग में इस पर्सन को लेकर इमोशंस हैं, जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, रुके या चले जाएं। तो यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो चले जाएं। आप काफी कंफ्यूज है, आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आप इस रिश्ते को, अगर ये पर्सन अभी भी आपके साथ इनडिसाइसिव है, अगर ये अभी भी आपको लेकर क्लियर नहीं हो पाया, तो प्लीज इसको लेट गो करें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। आपकी मदर फिगर हो सकती है जो चाहती है कि आप मैरिज करें, कमिटमेंट की तरफ आए, आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, ठीक है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से ये सिचुएशन एक पॉज पे है, साइलेंट पे है, कोल्ड एनर्जी है, डिटैच एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप अपने लिए राइट सोलमेट के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। आप एक राइट सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको मैरिज करनी है उस पर्सन के साथ, आप रिस्क टेकिंग करना चाहेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे अपने ट्रू सोलमेट, एक ट्रू पार्टनर के लिए। और किसी की लाइफ में वो एंटर कर चुका है वो पर्सन, ठीक है। किसी ने आपकी लाइफ में एंट्री दी है, कोई आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट को लेकर इंटरेस्ट भी ले रहा है, तो वो आपके लिए बहुत गुड फीलिंग्स रख रहा है, आपके लिए पॉजिटिव वाइब रख रहा है, वो आपके लिए मैरिज का माइंड रखता है, ठीक है। जिन लोगों को यहाँ पर अभी भी लग रहा है कि क्या करें इस रिश्ते में, तो आप इस पर्सन से डायरेक्टली क्लियर कट एक आंसर लें, ठीक है। डायरेक्टली क्लियर कट, अगर ये मिलना चाह रहा है तो मिले, और डायरेक्टली क्लियर कट आप इससे अपना आंसर लें कि ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, इस रिश्ते में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, इस कनेक्शन का फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। तो इस रीडिंग को एक बार रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।